प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। राजाधिराजा परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु यीशु ही है। राजाधिराजा परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु यीशु ही है। अनंत काल का तू है पिता, शांति का दाता और राजकुमार। अनंत काल का तू है पिता, शांति का दाता और राजकुमार। करुणा तेरी अपरंपार, प्रेम ईश्वर तेरा है अपार। धन्यवाद करते शीश नवाते, अवर्णनीय है प्रेम तेरा। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोबी जॉन आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज और एक बार परमेश्वर के वचन लेकर आपके सामने आने के लिए एक मौका प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता है कि प्रभु ने आप सभी को संभाल कर रखा है। हर एक दुख में, मुसीबतों में, बीमार में प्रभु साथ रहकर आपका सहायता करते हुए आगे लेके चलता है बोलकर मैं विश्वास करता हूँ। आज हम लोग एक पद पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 21 पद में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उसमें ऐसे लिखा है, मार्ता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हमें पता है ये जो परिवार के विषय में, ये जो परिवार बेथानिया बोल के जगह में रहने का एक परिवार था। उधर में मरियम था, मार्ता था और उस घर में भाई था लाजर। इस परिवार के विषय में हमें अच्छा से पता है। ये जो परिवार प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रेम करने वाला एक परिवार था और प्रभु यीशु मसीह की पाँवों में बैठकर उनके मुंह से वचन सुनने वाले एक परिवार था। प्रभु यीशु मसीह का पहुनाई करने का एक परिवार था। यदि बताया जाए, प्रभु के लिए ये जो घर में बहुत बड़ा स्थान था और प्रभु यीशु मसीह भी ये जो परिवार को बहुत ही प्रेम करता था। ऐसे समय पर प्रभु को प्रेम करना, प्रभु से वचन सीखना, प्रभु का पहुनाई करना और प्रभु इन लोगों के साथ भी एक लगातार संबंध बनाते थे। उस समय पर इधर में मरियम और मार्ता का भाई लाजर को कुछ बीमार हुआ। हमें सबको पता है ये लाजर को बीमार हुआ। उसमें ये परिवार में बहुत ही दुख हुआ और क्या करेंगे बोल के चिंता हो गया, क्योंकि ये जो दोनों बहन ने ये जो भाई लाजर को बहुत प्रेम करते थे और ये जो प्रेम करने के कारण जब भाई का जीवन में जब बीमार हुआ, उन लोगों को बहुत दुख हुआ। तब उन लोगों ने यीशु मसीह जहाँ में था उधर में कहला भेजा कि बोला है, प्रभु हमारा जो भाई है जिसको तू प्रीति रखता है वो बीमार है, आकर बचाना है बोलकर कहलवा भेजा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिसने जाकर बताया है, उनको बताया है ये जो बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है बोलकर प्रभु ने बताया है। परमेश्वर का महिमा के लिए है और पुत्र का भी महिमा के लिए है बोलकर बताकर भेजा। बाद में हमें पता है ये जो परिवार में ऐसे दुर्घटना हुआ है, ये जो लाजर मर गया है। मरने के बाद जब 4 दिन हो गया, यीशु मसीह उस परिवार में आता है। आने के बाद जब यीशु को जब मिला है तब मार्था ने यीशु को बताया हुआ उस पद को हमने पढ़ा है, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता था। हमें पता है बाद में ये जो 11 अध्याय का 40 पद में यीशु मसीह कहता है, उधर में ऐसे लिखा है कि यदि तू विश्वास करेगी
तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगी बोलकर बताता है। तो परमेश्वर का इच्छा क्या होने वाला है बोलकर वो प्रभु को तो पता है। ये जो दुर्घटना उनके परिवार में हुआ है, बीमार क्यों हुआ है, ये जो मृत्यु क्यों हुआ है, ये सब प्रभु यीशु मसीह को अच्छा से पता है। इसलिए प्रभु कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर का महिमा को देखने मिलेगा बोलकर बताया है। इधर में उन लोग बहुत ही दुख में है। ये दुख की घड़ी में ये जो बात मार्था प्रभु से कहा है, बाद में हम लोग पढ़ता है यीशु मसीह मरने के बाद 4 दिन के बाद लाजर को उधर से जिलाता है। बहुत सारे लोग उसको देखता है, मार्था देखता है, मरियम देखता है, पड़ोसी वाला देखता है, यहूदी लोग देखता है। सब लोग देखकर प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का महिमा करने के लिए कारण होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज तो छोटा सा ये जो संदेश जब आपके सामने में रखता है, एक ही विषय में आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। आज हम भी या आप भी प्रभु को प्रेम करने वाला एक परिवार है। आपका परिवार में प्रभु के लिए एक स्थान आपने दिया हुआ है। आपका भाई हो, पप्पा हो, मम्मी हो, सब लोग प्रभु को बहुत ही प्यार करने वाला है। परमेश्वर के वचन को सुनने वाला है, सीखने वाला है। परमेश्वर की दासों को आदर करने वाला है, पहनाई करने वाला है, प्रभु के सेवकाई के लिए परिश्रम करने वाला है। और प्रभु भी आपको प्रेम करता है, प्रभु भी आपके साथ रहता है। फिर भी शायद आपके घर में ऐसे ऐसे परिस्थिति आया हो सकता है। आपके घर में आप कभी भी नहीं सोचा हो कि बीमार आपका घर में आया हो सकता है। आपके प्रिय लोगों का किसी का मृत्यु हो गया हो सकता है। शायद बहुत बड़े बीमार में कोई पड़ा हो सकता है। शायद कोई आर्थिक समस्या आपके जीवन में हुआ हो सकता है। लेकिन ये जो समय पर आपका मन में एक विचार हो सकता है, प्रभु यदि हमारे साथ रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में ऐसे क्यों होता है। प्रभु आप यदि हमारे साथ रहने से तो ऐसे नहीं होना था बोल के सोच हमारे जीवन में हो सकता है। लेकिन हमें एक बात समझना है, हमारे प्रभु ऐसे प्रभु है, हमारे जीवन का मुसीबतों के समय पर हमारे साथ रहकर हमें तसल्ली देने वाला, हमें शक्ति देने वाला और हमें परमेश्वर की महिमा को दिखाने वाला प्रभु है। और वो जो प्रभु हमारे साथ रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में समस्या सब कुछ होगा, तकलीफ होगा, बीमार होगा, मृत्यु होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हमें एक बात समझना है, जो कुछ भी आज हमारे जीवन में होगा, कष्ट हो, क्लेश हो, बीमार हो, आर्थिक समस्या हो, जो कुछ भी है वो परमेश्वर का महिमा के लिए है, प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए है। और इतना ही नहीं, हमें आज उसको पता नहीं चलेगा, बाद में हम विश्वास के साथ रहेंगे, विश्वास करेंगे, एक दिन हम उसको देखने मिलेगा। हमारा जीवन में ये होने का परमेश्वर का इच्छा क्या था, क्यों हमारे जीवन में ऐसे हुआ है। बाद में हम परमेश्वर की महिमा को देखकर हम परमेश्वर का महिमा करने के लिए कारण होगा। वो जो बात को देखकर बहुत सारे लोग विश्वास में आने के लिए कारण होगा। हमारा जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य होता है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना है। कितना बड़ा समस्या होने से भी, कितना बड़ा दुख होने से भी कभी भी निराश नहीं होना है। यीशु हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहकर हमारे तसल्ली देता है, हमें शांति देता है, हमें मदद करता है, शक्ति देता है, सब कुछ करता है। यदि जो कुछ भी समस्या हमारे जीवन में होने से भी उसके लिए कुछ कारण जरूर है, उनका महिमा के लिए है, उन प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है। एक बात हमने समझना है, हमारे जीवन में आने वाला कष्ट हो, जो दुख हो, हमारा विपत्ति के लिए नहीं है। वो जो समस्या के द्वारा, वो जो कष्ट के द्वारा प्रभु का महिमा को प्रकट करने के लिए है। उसको देखकर प्रभु को लोग विश्वास करने के लिए है। प्रभु उसके लिए हमें सहायता करे, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। आज का दिन आपके लिए एक आशीष का दिन हो। प्रभु आपके साथ है बोल के विश्वास के साथ जिएंगे। हमारा जीवन में जो कुछ भी होगा प्रभु का महिमा के लिए होगा बोलकर विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ प्रभु के साथ आगे बड़ा जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।